अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे, खैर के साथ होंगे। और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई हैं एकदम से ना, इतनी ज़्यादा लू चल रही है ना आजकल, इतनी गर्म हवा आती है। तो अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम था, तो बच्चे जो हैं वो आज मेरे घर ही थे, स्कूल से उन्होंने छुट्टी की हुई थी क्योंकि ये कल का व्लॉग है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है ना कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि मेरा फिर दिल ही नहीं करता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। इतनी ज़्यादा सुबह के टाइम वैन में भी गर्मी होती है और स्कूल में भी इतना ज़्यादा मतलब हीट होती है क्लासेस में। और बच्चों का कुछ इतना स्टडी चल भी नहीं रही ना स्कूल में, क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं। तो फिर आज ना बच्चों ने छुट्टी की हुई थी। तो मैंने सुबह सोचा, अभी बच्चे उठे ही थे ना, तो ये कुशन्स पड़े हुए थे तो मैंने इनको सिलाई कर लिया था। इनको सिलाई करके बस मैंने रखा है। मैंने कहा ये काम ना काफ़ी दिनों से बस रहता ही जा रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं सिलाई कर लूँ कुशन, फिर उसके बाद ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी जाके ना। क्योंकि ये कुशन जो है ना मैं वॉश तो कर लेती हूँ उनके कवर, लेकिन ये सिलाई करने वाले ना फिर मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ, ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो बस मैं उनको सिलाई करके रख के आई थी और यहाँ फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए ना किचन में आ गई थी फ़ौरन से। और आटा गूँधने वाला था नाश्ते में। और ये जो आटा गूँधने वाला काम है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेट करता है। मेरा दिल होता है कि बस ज़्यादा सारा आटा गूँधा हो, लेकिन हर दफ़ा ना मैं बस थोड़ा सा ही गूँधती हूँ, सिर्फ 2 टाइम के लिए होता है, क्योंकि ज़्यादा आटा गूँधते-गूँधते ना मुझे ऐसा लगता है मेरे बाजू और हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। तो यहाँ फिर मैंने आटा गूँधा था और सालन भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आलू अंडे की जो है ना वो बना लेते हैं सालन। आलू अंडे का सालन मेरे बच्चे ना शौक से ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं सिंपल से प्याज फ्राई करके उसके अंदर आलू डाले हैं, हल्के से वो फ्राई करके साथ ही मैंने जो है ना वो टमाटर और हरी मिर्च डाल के ना, तो ये बड़ा मज़े का सालन बन जाता है। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरे ससुराल में तो बाकायदा ये हंडिया बनती थी, मतलब जैसे हम बाकायदा हंडिया बनाते हैं ना लंच में और फिर डिनर में भी वही खाते हैं, तो इस तरीके से बनता था काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई में ना, गोल गोल आलू काट के स्लाइसिस में, तो बड़ा मज़े का लगता था। लेकिन अब हम लोग जो है ना बस इसको इसी तरह बना लेते हैं नाश्ते में ज़्यादातर ना। काफ़ी चीज़ें होती हैं ना जो आप अपने ससुराल से भी आके अडॉप्ट करते हैं, कुछ आप अपने मेके से लेके आते हैं, तो एक मिक्सचर सा आपका बन के तैयार हो जाता है अच्छा सा। यानी कुछ चीज़ें आप अपनी अम्मी से सीख के आते हैं, बहुत सी चीज़ें बल्कि अम्मी से मैं तो सीख के आई थी। और फिर ससुराल की भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि खाने वगैरह कुछ इस तरह की स्पेशलिटी के वो भी आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर आप एक जो है ना वो पूरा एक मटेरियल अच्छा सा बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ ही जो है ना पराठे भी उतार लिए थे बना के। और मैं ना काफ़ी दिनों का सोच रही हूँ कि काफ़ी देर की मेरे पास बलाई जमा हुई हुई है, काफ़ी दिन ही हो गए हैं, तो मैं सोच रही थी अच्छा उसका ना देसी घी बना लूँगी, रमज़ान से भी पहले की पड़ी हुई है ना, तो मैंने कहा अच्छा चले किस दिन टाइम निकालूँगी तो फिर बनाऊँगी। अभी जो है मैं बच्चों को नाश्ता करवा के फ़ारिग हुई थी, सफाई वगैरह घर की हो गई है और मैंने ना जल्दी से सारी खिड़कियाँ बंद की, घर की कर्टन्स वगैरह आगे किए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि खिड़कियों से जो गर्म हवा आती है ना उससे दिल को कुछ होता है। जो कूलर की हवा है ना उसके आगे वो भी एकदम से गर्म हो जाती है जब विंडो से हवा आती है ना। तो मैं फिर इस टाइम पे सारे घर की खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ और सिर्फ सुबह सुबह जब फजर का टाइम होता है ना या शाम का मगरिब के बाद का वक्त, उस टाइम मैं विंडोज़ खोलती हूँ, वरना सारा दिन जो है मैं विंडोज़ भी बंद रखती हूँ और कर्टन्स आगे कर देती हूँ। तो यहाँ पे कूलर में पानी भरने की ज़िम्मेदारी मेरे बच्चों की होती है जब वो घर होते हैं। तो ये है कि हम भी जब छोटे थे तो शायद ये करते होंगे कूलर में पानी भरने का, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे काम जो है ना वो मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि चलो ये कर लो। और पाइप जो है ना वो हमारा छोटा है बेचारा, और ये बस यहाँ तक मुश्किल से पहुँचता है। और पानी देखे हुए कितना क्लियर है, मेरे हस्बैंड ने ना काफ़ी ऐसे ऐसे कूलर मुझे लगता है कि पाइप के साथ वॉश किया और काफ़ी अच्छा पानी क्लियर अब होता है कूलर के अंदर जब भी देखो ना। तो अभी कूलर में पानी भर ही रही थी तो मैंने हुरिया को पाइप पकड़ाया और बाहर मैं देखने लगी तो इतनी धूप थी कि पूरी सड़क पे कोई नज़र नहीं आ रहा, हमारा लॉन भी बिल्कुल सूखा हुआ है बेचारा। इसको पानी देते हैं लेकिन सारा दिन गर्मी इतनी होती है कि ना सारा ड्राई हो जाती है मिट्टी, तो देखे मतलब कोई परिंदा बेचारा नज़र नहीं आ रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ कूलर में पानी हमने फ़िल कर लिया था और ये बस इसको लेके अंदर आ गए थे। और यहाँ पे जो है ना हम फिर यहाँ पे रख के कूलर चला देते हैं, इसकी हीट पीछे की तरफ निकल जाती है और इस तरह ना पूरा हमारा ये ड्राइंग रूम वाला एरिया ठंडा रहता है। तो ड्राइंग रूम वाला एरिया ना हम लोग का ज़्यादा ठंडा रहता है क्योंकि इसके ऊपर एक और कमरा है, तो जब डबल स्टोरी हो ना घर तो फिर नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना काफ़ी ठंडा होता है। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह से बस चला के सामने बैठ जाते हैं। ये नहा भी लिया था इन्होंने, ये इस टाइम नहा लेते हैं और फिर कूलर में पानी भर के ना सामने बैठ जाते हैं। और ये बस बाहर बैठे हुए थे तो मैं आ गई थी किचन में और इसको थोड़ा सा काम दे के ना हुरिया को मैंने कहा चलो आज छुट्टी है तो कुछ काम भी करो, बस बिल्कुल फारिग ही बैठ के अपना दिन ना गुजारो। तो ये ना 5वां कलमा याद कर रही है अपना। तो फिर मैं इनको इनका ना मूड नहीं होता ना जब पढ़ाई का, तो फिर मैं इनको कहती हूँ तुम लोगों को खुली इजाज़त है, कुछ याद कर लो, कुछ जो तुम्हारा दिल करता है, लेकिन कुछ ना कुछ याद ज़रूर करो, बस इस आप फारिग और वेले ना बैठे रहो ना।
तो इसने कहा मैं 5वां कलमा याद कर लूँ, तो मैंने कहा चलो 5वां कलमा याद कर लो। तो बस ये बाहर कूलर के सामने बैठी वहीं पे अपना पढ़ रही थी और मैं जो ना मैं फिर इधर आ गई थी किचन में जामे शरीफ बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम होने वाला था जॉब से। तो आजकल वो मॉर्निंग के टाइम पे जॉब पे जा रहे हैं और जब वो आते हैं ना तो इस कदर गर्मी होती है ना, और उनका मतलब काफ़ी दूर पड़ जाता है हमारे घर से उनकी जॉब प्लेस ना। तो फिर मैं उनके लिए जामे शरीफ बनाया और बच्चों के लिए भी जामे शरीफ बनाया ना। तो ये थोड़ा सा बच गया था, जग में पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ग्लास में निकाल लिया। उसमें ना मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली। मैंने कहा चलो मैं चख भी लेती हूँ कि मीठा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं हादिया और हुरिया के लिए भी मैं ग्लास भर के निकाल रही थी जामे शरीफ का। तो मैंने कहा चलो इनको दे देती हूँ, और जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो फिर वो भी पी लेंगे। तो यहाँ पे ये भी मेरे पास आ रही थी बार-बार कि मामा मुझे 5वां कलमा याद हो गया है, माशाल्लाह इसने जल्दी याद कर लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कर लेगी। जिस चीज़ की उम्मीद ना हो बच्चे वो जल्दी काम कर लेते हैं, और जब इंसान के ना कि बड़ा इंटेलिजेंट है बच्चा जल्दी कर लेगा ना, उतना ही ये काम को इतना लटका देती हैं ना कि 2-2 3-3 हफ्ते वो काम ही नहीं हो रहा होता इनसे याद। तो अभी इसने कर लिया था, बस ये मुझे कहती कि मामा सुन लें। और यहाँ बैठी जामे शरीफ पी रही थी, तो मैं इनको दिखा रही थी कि ये फ़र्श के ऊपर मत गिराओ जामे शरीफ क्योंकि सफाई की हो ना तो फिर इतना दिल को कुछ होता है। बच्चे पाँव लगाते हैं और वो इतना गंदा कोई स्टेन पड़ जाते हैं ना, जामे शरीफ इस तरह टाइल्स पे गिरा हो ना तो बच्चे उसी के ऊपर पाँव लगाते हैं, तो फिर बहुत गंदा लगता है फ़र्श। तो अभी थोड़ा-सा असर का वक़्त हो गया था। असर के टाइम हमारे ना लॉन्ड्री एरिया मतलब पीछे जहाँ वॉशिंग एरिया है ना, वहाँ से धूप चली जाती है। तो इतने ज़्यादा कपड़े हुए हुए थे ना, मैं रोज़ थोड़े-थोड़े से करके वॉश कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलो आज इनका ख़ात्मा करूँ। मेरी तरह कौन-कौन है जिसको ये लॉन्ड्री, ये कपड़े वॉश करने से बड़ी उलझन होती है। इवन कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे लोड करने इतनी आलसी होती हूँ ना मैं कि मेरा लोड करने को भी दिल नहीं करता पीछे जाके। तो बस मैं पीछे कपड़े लोड करके आई थी। तो यहाँ पे साथ में फिर डिनर बनाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं जल्दी-जल्दी टिंडे आज बनाने थे। तो मैंने कहा टिंडे जो है ना वो साथ-साथ छील लेती हूँ, पीछे कपड़े भी धुलते जाएँगे और यहाँ ये मेरा कुकिंग का भी थोड़ा बहुत चलो काम होता जाएगा साथ-साथ। क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस टाइम बाहर गए होते हैं वॉक शॉक करने के लिए, तो वो आ जाए ना तो फिर उनको फ़ौरन खाना चाहिए होता है। तो यहाँ हादिया कह रही थी मामा मैं भी आपके साथ टिंडे जो है ना वो करूँ, छील दूँ, तो मैंने कहा चलो तुम भी छील दो। और जनाब आज मैं आप लोगों के साथ ना मज़ेदार सी टिंडे की रेसिपी शेयर करूँगी। इतने मज़ेदार बने थे ना टिंडे, मैंने सोचा आप लोगों को भी ना मैं ज़रूर बताऊँगी कि अगर आपने चिकन के बगैर बनाने हो ना तो कितने मज़े के बनते हैं। और आप लोग ना कमेंट भी किया करें, आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं और मेरा बिल्कुल वीडियो बनाने का फिर दिल ही नहीं चाहता, मोटिवेशन ही नहीं आती है। जब आपको पता हो कि आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूवर्स आपके साथ मिल-जुल के जो है वो कमेंट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि व्लॉग कितना अच्छा था, मतलब कितना अच्छा नहीं था। जो गलतियाँ हो ना वो भी आप बताया करें, ताकि हम इम्प्रूव करते हैं ना उसके बाद जब आप हमें नोटिस करवाते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नहीं है। तो ये है कि फिर मोटिवेशन भी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ज़रूर लाइक भी किया करें यार, और कमेंट भी किया करें, और अगर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो बस टिंडे वगैरह मैं छील के जो है ना किचन में रखा ही थी। तो मैंने कहा कि आप पीछे जाके देखो, मैंने ना आज मैनुअली वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, तो साथ साथ मैं अपने काम भी करती जा रही थी। टिंडे वगैरह भी मैंने छील लिए थे साथ ही, और अब ना लॉन को मैं पानी भी लगाने आ रही थी। मीनवाइल ना कपड़े पीछे धुल रहे थे अभी। तो मेरा ये था कि मगरिब के वक्त तक जो है ना मैं कपड़े सारे वॉश कर लूँगी, और साथ साथ इस तरह के छोटे मोटे काम भी मैं कर रही थी ना। क्योंकि इस टाइम धूप चली जाती है तो फिर मैं इसी टाइम लॉन को अक्सर पानी लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो इस टाइम मैं ना काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पानी लगा देती हूँ। तो ये देखें काफ़ी क्यारियाँ जो है ना पानी से मैं भर देती हूँ, क्योंकि फिर ये सारा दिन बेचारा धूप में रहता है, और आपको पता है कि कितना ज़्यादा फिर वो ज़मीन खुश्क हो जाती है, पौधे बिल्कुल जल ही जाते हैं। तो बस अभी मैं फटाफट से लॉन को पानी लगा के पीछे आई थी। फटाफट से मैंने कहा कपड़े फैला दूँ जो मैंने स्पिन करके रखे हैं, और कुछ मैंने दोबारा से वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि मैंने कपड़े इतने ज़्यादा किए हुए थे ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था रोज़ कपड़े वॉश करने का। मेरी तरह कौन कौन ऐसे कपड़े धोने में आलसी है, मुझे तो बड़ा वो लेज़ी हो जाती हूँ मैं कपड़ों की शक्ल देख के। और आजकल जैसी गर्मी पड़ रही है ना, बच्चे भी कपड़े इतने ज़्यादा चेंज करते हैं। तो चले जी, मैं आप लोगों के साथ टिंडों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इतने मज़ेदार बने थे ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ना 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके वो बारीक बारीक काट लिए थे। बस इनको मैंने हल्का सा मतलब ऑयल में जिस तरह आप हंडिया के लिए फ्राई करते हैं ना वो किया, और मैंने 3 टमाटर डाले थे, बड़े बड़े टमाटर थे, वो भी मैंने डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया था। और मैं मसालों में डाला है सिर्फ वही नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और साथ में मैंने जो है ना गरम मसाला डाल लिया था हस्बे ज़ायका, मतलब जितनी आपकी सालन की क्वांटिटी है, और साथ में मैंने सूखा धनिया डाल लिया था। बस यही मैंने मसाले डाले थे, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और आप लोगों के सामने ही है, वो डालने के बाद हल्की सी भुनाई के बाद ना मैंने इसमें टिंडे शामिल कर दिए हैं।
और आप मेरे यकीन करें कि इतने मज़ेदार बने थे ना, ये इतने ज़्यादा इसका टेस्ट निकला था ना कि हम हमेशा गोश्त में बनाते हैं, लेकिन आजकल के तो हालात इस तरह के हुए हैं ना कि चिकन जो है वो ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है, और दूसरा गोश्त जो है ना वो वैसे ही आम आवाम की इस्तात से बाहर होता जा रहा है। तो मेरे बच्चे जो है ना वो सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी गोश्त के बगैर नहीं खाते हैं, तो मुझे हमेशा डालना पड़ता है ना, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा सा आदत डाल रही हूँ उनको ना। तो कल मेरे मियाँ साहब ने भी कहा कि बहुत मज़े के टिंडे बने हैं ना, तो आप लोग ज़रूर ऐसे ट्राई करके देखिएगा। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी डाला था उसके बाद टिंडों को गलाने के लिए, और जैसे टिंडे गल गए थे और मैंने इसके अंदर ये देखिए हरी मिर्चें डाल दी हैं और मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और थोड़ी सी मैंने आंच हल्की कर दी थी ताकि ना ये उसका जो हल्का सा घी घी सा एलिमेंट है ना वो ज़रा साइड पे हो जाए। एंड बस मज़ेदार से इतने मज़ेदार टिंडे तैयार हुए थे ना, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट भी बताइएगा कि कैसे बने हैं ना। तो मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी थी, बिल्कुल लाइट सी ना, कि वो रोटी के साथ लगा के मज़ा आता है खाने में। बाकी आप लोग बिल्कुल भुने हुए भी बना सकते हैं। तो चलिए जी, यहीं पे आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, तो कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।